आगे लिखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ स्पायरो कंपाउंड्स। क्या डिफरेंस है बच्चों स्पायरो और बाइसाइक्लो में? स्पायरो कंपाउंड में केवल एक सिंगल कार्बन कॉमन होता है, एक ही कार्बन पे 2 रिंग जुड़ी होती है स्पायरो में, लाइक दिस। एक कार्बन पे 2 रिंग का जॉइंट होता है। स्पायरो कंपाउंड में नंबरिंग करते समय स्मॉल रिंग को प्रेफर करते हैं। स्मॉल रिंग में नंबरिंग शुरू करते हैं जिसमें कार्बन कम होते हैं। जहां पे जॉइंट होता है, जॉइंट के एडजेसेंट कार्बन से, बगल वाले कार्बन से नंबरिंग करना है। जैसे यहाँ जॉइंट है, यहाँ से ना इसके बगल वाले से, इस रिंग में, स्मॉल रिंग में, या तो इस कार्बन से या इस कार्बन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो बेटा नाम देखो, स्पायरो। रिंग के एक साइड में कितने एटम है? 3। दूसरे साइड में कितने एटम है? 1 2 3 4। जीरो नहीं लिखा जाता स्पायरो में, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, जीरो नहीं लिखते। बाइसाइक्लो में पहले बड़ा नंबर लिखा जाता है, स्पायरो में पहले छोटा नंबर। 9 एटम है नॉन, और सिंगल बॉन्ड है तो इन। स्पायरो 3 5 नॉन इन। इसका नाम बताओ, इसका नाम बताएंगे क्या होगा? किस रिंग में शुरू करेंगे? स्मॉल रिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8। नाम बोलो, स्पायरो। इधर 3 एटम है बेटा, इधर 4 एटम है, 3 4 ऑक्टेन। स्पायरो 3 4 ऑक्टेन। सपोज यू हैव दिस कंपाउंड, इसका नाम लिख। किसी भी रिंग में नंबरिंग शुरू कर सकते हैं आप, इक्वल कार्बन है। नाम बोलो, स्पायरो। इधर 5 एटम है बेटा, और इधर भी 5 एटम है। 5 5 11 कार्बन अनडेक, सिंगल बॉन्ड इन। स्पायरो 5 5 अनडेक इन। नाम बताओ, बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्पायरो 2 5 ऑक्टेन। स्पायरो सबको क्लियर हो गया? तीसरा टाइप का नेमिंग देखो, थर्ड टाइप, केस थर्ड। मान लो इस तरीके के कोई कंपाउंड आ जाए आपके पास, ऐसे कंपाउंड जिसमें सेम कार्बन की रिंग एक से ज्यादा लगी हो, सेम कार्बन की रिंग हो लेकिन वो एक से ज्यादा हो, तब कैसे नाम लिखेंगे? ऐसे कंपाउंड में जेंटलमैन हर रिंग में अलग अलग नंबरिंग होगी। इसका नंबरिंग अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। नंबरिंग उस कार्बन से शुरू करना है जिस कार्बन पर मैक्सिमम बॉन्ड अटैच हो। जैसे यहाँ पे 3 बॉन्ड है, 1 2 3 4। इसमें अलग नंबरिंग होगी, डिफरेंट। 1 डैश 2 डैश 3 डैश, और ये इसमें डिफरेंट नंबरिंग, 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश, और ये। अब आपको देखना है किस किस कार्बन पर मैक्सिमम बॉन्ड अटैच है। यहाँ देखो 3 बॉन्ड है, यहाँ 3 बॉन्ड है, यहाँ 3 बॉन्ड है, यहाँ 3 बॉन्ड है। उन पॉइंट को नोट कर लो। 1 डैश 2 डैश 1 डबल डैश। 3 रिंग है, ट्राई साइक्लो है, 4 कार्बन के ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इन। 1 डैश 2 डैश 1 डबल डैश ट्राई साइक्लो ब्यूटेन। नोट करिए, मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज यू हैव दिस कंपाउंड, इसका नाम बताओ बच्चों। What is the name of this compound? 1 2 3 4 6। 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash 5 dash 6 dash। 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश। किधर भी जा सकते। कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट है? 1 पे है 3 बॉन्ड, यहाँ पे हैं, इस पर लगे, इस पर लगे। 1 डैश 4 डैश 1 डबल डैश। ट्राई साइक्लोब्यूटेन, ट्राई साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम बताओ बच्चों।
कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम बॉन्ड है? यहाँ 3 बॉन्ड है, देखो 1 2 3 4, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश। बताइए कहाँ कहाँ मैक्सिमम बॉन्ड है? 1 पे हैं, 1 डैश पर हैं, 3 डैश पे हैं, 1 ट्राईसाइक्लोब्यूटेन। यहां तक क्लियर हो गया सबको तीनों केस? अगले केस पे आते हैं हम लोग। केस नंबर 4, सपोज यू हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। कैसे लिखा जाएगा? यदि किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन एक से ज्यादा चेन में लगे हुए हों और आईयूपीएसी नेम आपको लिखना हो, तो जेंटलमैन ऑक्सीजन को भी कार्बन की तरह काउंट करना है। यानी नंबरिंग ये होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। कहाँ कहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है? 2 4 6 8, 4 ऑक्सीजन है। टेट्रा ऑक्सा जब ऑक्सीजन काउंटिंग में यूज होते हैं तो उसके लिए वर्ड क्या लिखा जाता है? ऑक्सा। 2 4 6 8 टेट्रा ऑक्सा, 9 एटम है, 11 एटम है, अनडेक और सिंगल बॉन्ड है तो इन। 2 4 6 8 टेट्रा ऑक्सा अनडेकेन, इसका नाम लिख। कहां से नंबरिंग करें? 1 2 3 4 5 7 8। ये देखो बेटा मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। 2,6 डाइमिथाइल, 3 5 डाइऑक्सा ऑक्टेन, 3 5 डाइऑक्सा ऑक्टेन, इसका नाम लिखना है बच्चों। किसी भी ऑक्सीजन से यहाँ पे नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड नाम बोलो बच्चों। 1 4 7 10 टेट्रा ऑक्सा, रिंग बनी है। साइक्लो 12 एटम की है। डूडेक सिंगल बॉन्ड है तो इन। 1 4 7 10 टेट्रा ऑक्सा साइक्लोडूडेकेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम है जनाब। यदि किसी साइक्लिक रिंग में 3 से ज्यादा ऑक्सीजन लगा हो, 3 या 3 से ज्यादा ऑक्सीजन लगा हो, तो उसके लिए कॉमन नेम लिखा जाता है। कॉमन नेम कैसे लिखते हैं? पहले टोटल एटम लिख लो। कितने टोटल एटम? एक वर्ड लिख दो क्राउन, और बाद में जितने ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है, तो कॉमन नेम हो गया 12 क्राउन 4। नोट करो 12 क्राउन 4, ये इसका कॉमन नेम। वन मोर एग्जाम्पल, सबने नोट कर लिया ये? और क्वेश्चन देखो जरा, दोनों नाम लिखना है आपको इसका। दोनों नाम इसका लिखना है आपको। आईयूपीएसी भी कॉमन नेम भी किसी भी ऑक्सीजन से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नाम बोलो। 1 3 5 7 9 11 हेक्सा ऑक्सा साइक्लो 12 एटम है डूडेकेन, और दूसरा नाम बोलो 12 क्राउन 6। 12 क्राउन 6। तो आपने 5 इंपॉर्टेंट टाइप की नेमिंग सीखी। बाईसाइक्लो, स्पाइरो, मोनोसाइक्लिक, जिनमें साइक्लिक रिंग एक से ज़्यादा लगी हो, ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन काउंटिंग में यूज हो रहा हो,
ये सारे टाइप की नेमिंग को आपको कमांड करना है, जो असाइनमेंट मिलेगा उसको पूरा सॉल्व करना है। अगला हेडिंग इसमें डालो। अब हम इसके बेसिक पॉइंट पे आते हैं बच्चों, दैट इज IUPAC रूल। IUPAC रूल, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे क्या, IUPAC रूल। परसों वाली क्लास में आपको IUPAC रूल डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जिसमें 10 सिंपल रूल होते हैं, और वो रूल जानने के बाद में कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा जिसका नेम आप आसानी से नहीं लिख सकते। तो जितना पढ़ाएगा इसको जाके तैयार करिए, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गुड लक, ऑल द बेस्ट।